Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the part 5 video of What is Democracy, Why Democracy, Chapter 1 Civics Class 9th NCERT. लास्ट वीडियो में हमने आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी पढ़े थे। इस वीडियो में हम ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी, एक लिमिटेड डेफिनेशन पढ़ी, एक डिस्क्रिप्टिव वे में डेफिनेशन पढ़ी कि आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैसे होती है, क्या क्या होता है डेमोक्रेसी में, हमने ये सब पढ़ा। इस जो डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ते हैं ये किस लिए काम आता है, इससे हमें डेमोक्रेसी के फीचर्स पता चलते हैं और एक डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए ये सब पता चलता है। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी डेमोक्रेसी के बारे में। इसमें लोगों का रूल होता है, लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव उनकी नीड्स वगैरह को और जो भी चीज़ की ज़रूरत उन्हें है उन्हें पूरा करते हैं, उन्हें फुलफ़िल करते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो ऐसे डेमोक्रेसी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसीज़न वगैरह बनाते हैं, तो फिर काफ़ी सारे लोगों की कंसल्टेशन वगैरह चाहिए होती है, वोटिंग होती है, मेजॉरिटी होती है। और जो ऐसे डेमोक्रेसी होती है वो जनता के बिहाफ पर डिसीज़न लेते हैं कि जनता के लिए क्या सही है क्या गलत है। और जो अब ऐसे डेमोक्रेसीज वगैरह है, मतलब जो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव टाइप होते हैं, वो क्या क्या करते हैं ऐसे लोगों के लिए, वो लोगों के बिहाफ पर लेते हैं डिसीजंस। और लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव क्यों इलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सब तो आपस में ऐसे कर नहीं सकते कोई डिसीज़न कि यही होगा ये नहीं होगा। उन्हें कोई ना कोई चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम क्या चाहते हैं। और अगर वो लोग अपने आप में ऐसे डिसाइड कर लें कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब अगर वो कर भी लेते हैं डिसाइड, तो फिर उनके पास टाइम नहीं होगा, किसी के पास टाइम नहीं होगा वो सब करने का, किसी की कोई डिज़ायर नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, किसी के पास स्किल्स नहीं होंगी ये सब इन सब में पार्ट लेने का, कैसे करना है डिसीजन, कैसे लेने हैं, क्या करना है। तो फिर जो ये चैप्टर था इससे हमें डेमोक्रेसी के बारे में हमें पता चलता है। और जो डेमोक्रेसीज और नॉन डेमोक्रेसीज हैं उनके हम ऐसे बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जो डेमोक्रेसी होती है और गुड डेमोक्रेसी होती है। कभी कभी जो डेमोक्रेसी ये वर्ड है हम इसे गवर्नमेंट की जगह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी है नीचे, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर डिसीजन हैज़ टू be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father. मतलब ये बता रहा है कि हमारी फैमिली जो है बहुत डेमोक्रेटिक है, सबका ओपिनियन वहाँ पर मैटर करता है। जो हमसे बड़े हैं उनका भी ओपिनियन उतना ही मैटर करेगा जितना हमारा करता है। तो फिर ये डेमोक्रेटिक फैमिली हुई, ये काफ़ी अच्छी बात है। सेकेंड स्टेटमेंट आ गई, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। I would like to have teachers with democratic temperament। मतलब कि इसमें हो गया कि उसे जो भी ये बोल रहा है उसे वो वैसी टीचर अच्छी नहीं लगती जो कि स्टूडेंट्स को बीच में बोलने नहीं देती क्लास के, या वो कुछ ऐसे नॉलेज का बोल रहा है वो बोलने नहीं देती, कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहा है वो भी पूछने नहीं देती। उसे ऐसी टीचर अच्छी लगती है जो कि डेमोक्रेटिक हो, सबको राइट देती हो उनका। फिर थर्ड स्टेटमेंट आ गई, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये कुछ पार्टी सी है, उसमें एक लीडर है उसका और जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि क्या क्या होगा पार्टी में। तो फिर डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है, डेमोक्रेसी की बात ही कैसे कर रहे हैं वो। अब जो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक ये जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं ये हाँ अपनी लाइफ में यूज़ करते ही हैं कभी ना कभी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी क्लास क्यों नहीं है, डेमोक्रेटिक कुछ ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, ये सब होता है। तो फिर डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन, मतलब जितने भी लोग उस पर्टिकुलर डिसीजन से इफ़ेक्टेड हैं उस डेमोक्रेसी में उन सबका ओपिनियन, उनका कंसल्टेशन मैटर करता है, उनका कंसल्टेशन चाहिए होता है उसमें। जो लोग पावरफुल हैं उनका ओपिनियन और जो लोग पावरफुल नहीं हैं उन दोनों का ओपिनियन इक्वली मैटर करता है।
अब ये सब गवर्नमेंट में भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेटिक फैमिलीज भी होती हैं। और कभी कभी जो डेमोक्रेसी है हम उसे ऐसे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसे डिस्क्राइब करने में यूज़ नहीं करते। एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब उस डेमोक्रेसी को कैसा होना चाहिए था। इस गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी है तो फिर वो क्या क्या होनी चाहिए थी, कैसे कैसे होनी चाहिए थी, ये सोचते हैं। जैसे अगर ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। अब ये हो गया कि इस कंट्री में अच्छी मतलब बिल्कुल ट्रू डेमोक्रेसी जब ही आएगी जब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। सेकेंड, इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. अब ये हो गया कि जो डेमोक्रेसी जब भी हो पाएगी या एक डेमोक्रेसी जो भी है उसमें जितने भी सिटीजन हैं उन सबका इक्वल रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। ये खाली जो राइट टू वोट है उसकी बात नहीं हो रही, जो इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए सबके पास, इक्वल इन्फॉर्मेशन हो और सब लोगों की इक्वल एजुकेशन भी हो। अब जितने भी आइडियल्स हमने पढ़े थे ये बताता है अगर इनको हम सीरियसली लेते हैं तो फिर पूरी वर्ल्ड में कोई एक कंट्री भी डेमोक्रेसी नहीं है, कोई भी डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन हम डेमोक्रेसी को इसलिए समझते हैं, एक वो आइडियल भी है, हम आइडियल डेमोक्रेसी के बारे में भी सोचते हैं। और जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी से हमें जो ऐसे डिसीजन वगैरह होते हैं हम उन्हें इजीली जज कर सकते हैं। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी वीकनेसेस को हम फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। और जो मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी होती है उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। अभी आपके इस 9th क्लास में इतना ही बताया डेमोक्रेसी के बारे में, ज़्यादा कुछ इसे एक्सपैंड नहीं किया इस टॉपिक को। अब आप जो नेक्स्ट ईयर 10th में जाओगे जब आप डेमोक्रेसी के बारे में और चीज़ें पढ़ोगे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैसी होती है, वहाँ पर हम कैसे कैसे डेमोक्रेसी को कर सकते हैं, इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं। तो फिर अभी हम इतना ही पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। अब हमने इसमें अभी तक पढ़ा कि डेमोक्रेसी डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ में कभी भी यूज़ कर सकते हैं हम। कभी भी हम किसी भी स्टेटमेंट में डेमोक्रेसी लगा देते हैं, डेमोक्रेटिक लगा देते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इस पूरे आज तक वो है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर कुछ ऐसे कोई छोटी सी सोसाइटी वगैरह है तो फिर वो लोग ऐसे डेमोक्रेटिक डिसीजन खुद ले सकते हैं, जैसे कि वो सब आपस में बैठेंगे और फिर मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग वो कोई डिसीजन लेंगे आपस में डिस्कस करके। ऐसे जो ग्राम सभा वगैरह होती है वो काम करती हैं विलेजेस में। कोई भी कंट्री एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इस चैप्टर में हमने जितने भी डेमोक्रेसी के बारे में फीचर्स पढ़े हैं वो मिनिमम फीचर्स हैं, मतलब ये होने चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह होंगे, बट ये ज़रूरी हैं। वैसे ये सारे फीचर्स एक डेमोक्रेसी में हो तब भी वो उसे एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाता, क्योंकि आइडियल डेमोक्रेसी बिल्कुल अलग होती है। वो खाली हम सोचते हैं जब भी हो सकता है, रियल में नहीं होगी। जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग वगैरह होते हैं उसमें अच्छे से हो, सब ज़्यादा टाइम ना लगे, ये सारी आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आ गई। डेमोक्रेसी इंडिया को टुगेदर रखता है। जितने भी ऐसे रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, सबके डिफरेंट रिलीजन है, रीजियंस हैं, सब अलग अलग कास्ट के हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इन सबको आपस में जोड़ के रखती है। और बाकी जितने भी ऐसे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, बाकी की मोनार्की, डिक्टेटरशिप या फिर ऐसे जो वन पार्टी रूल वगैरह हो जाते हैं, इनमें वो लोग चाहेंगे कि जितने भी ऐसे सिटीजन्स हैं वो लोग पार्ट ना लें पॉलिटिक्स में। ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जो ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वगैरह होती हैं उसमें वो लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन देखते हैं कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें सिटीजन्स। This is why a study of democracy must focus on democratic politics. अब ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कराऊंगी विद देयर एक्सप्लेनेशन।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो फिर आप इस ईमेल आईडी पर मुझे वो क्वेरी सेंड कर सकते हो, harshikasharma0709@gmail.com, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।